तंबाकू, शराब, सिगरेट या और तरीके के नशे, ये इस दुनिया में लोगों की बर्बादी के सबसे बड़े कारण हैं। पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, एक इंसान नरक जैसा जीवन जीता है, शरीर खत्म हो जाता है। आज मैं आपको कुछ बहुत गहरी बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, और ये आदतें आपकी जरूर छूट जाएंगी, निश्चिंत छूट जाएंगी। सबसे पहले समझो कि हम ये आदतें छोड़ क्यों नहीं पाते। हमें पता है गलत है, नुकसान हो रहा है, धीरे धीरे शरीर बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, पर हम छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे नीरस निराश दिन में सुख का एक यही कारण है। बार बार जो हमें डोपामिन रश मिल रहा है उसका एक यही कारण है। हमारे लिए निराशा में आशा का यही कारण है। आपका जीवन एक कंपल्सरी यात्रा बन गया, एक मजबूरी की यात्रा बन गया, जिसको आपको काटनी ही काटनी है, और उसमें ये चीजें एक खराब तेल का काम करती हैं जो आपके इंजन को बर्बाद तो कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप चल पा रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को एंजॉय नहीं कर रहे, रूटीन को एंजॉय नहीं कर रहे, अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, अच्छाइयों की तरफ देख नहीं पा रहे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। या तो आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है जीवन का, या जो आप काम करते हो उससे नफरत करते हो। जिस क्षण आप सो के उठते हो आपके मन में या तो टेंशन होती है या वो नशा होता है। टेंशनों से भागते हो, नशे की तरफ जाते हो कि पूरे दिन किसी तरह इस काम को झेल लूं, फिर शाम को आराम से शराब पीऊंगा। या फिर आपको बार बार हिट्स चाहिए होते हैं, डोपामिन शॉट्स चाहिए होते हैं, रश चाहिए होता है, बार बार तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो इसका हल क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो इस एडिक्शन का फाइनल रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट है, उसको अपनी आंखों के सामने लेकर आओ। खुद को उस परिस्थिति में, उस स्थिति में इमेजिन करो जब आप बहुत बीमार हो, उसकी वजह से जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, शरीर निढाल पड़ा हुआ है, सालों साल नरक का जीवन काट रहे हो। वही आपका सत्य होगा अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो। बार बार उसको अपनी आंखों के सामने लेकर आओ। क्या मैं जीवन के सालों साल ऐसे काटना चाहता हूं? क्या उस समय जो इंसान सड़ रहा होगा वो मैं नहीं हूंगा? या मैं खुशी से भरा मजबूती वाला जीवन जीना चाहता हूं, आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहता हूं? बिल्कुल एक्यूरेसी से इमेजिन करो कि क्या स्थिति होगी, क्या बीमारी हो सकती है, क्या हालत होगी आपकी। बार बार इमेजिन करो, बार बार सोचो। गिल्ट बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, तभी इन आदतों को छोड़ पाओगे। तो उन ख्यालों से भागो मत कि ये बुरा हो जाएगा, उन ख्यालों को लेकर आओ। और आपको कोई अपना नशा भी करता है ना, बार बार उन ख्यालों को उनके पास लेकर आओ। शर्मिंदा महसूस मत करो, इससे उनका भला होगा। दिखाओ उनको सच्चाई का आईना, जो पैकेट पे फोटो बनी होती है ना। बार बार खुद को जताओगे, अपनों को जताओगे, तभी समझ में आएगा, तभी जो बातें छप गई हैं ना कि इसी से गुजारा चलता है, वो हटेंगी। एहसास होगा कि ये जीवन मृत्यु का सवाल है, जीवन को सही करना है। दोस्तों, आज से आपके जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए इस नशे को छोड़ना। कोई पैसा, कोई एसेट, कोई लायबिलिटी, कोई परेशानी, कोई टेंशन इससे ऊपर नहीं है। यह आपके पूरे जीवन को अफेक्ट करेगा। खुद से बार बार बोलो, सबसे बड़ा मकसद यही है, बाकी सब चीजें अब सेकेंडरी हैं, और टेंशनों को पीछे हटा दो फिलहाल के लिए। क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी शुरुआत करनी है, बहुत बड़ी जंग लड़नी है, और सिर्फ शुरुआती दिनों की जंग है। उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, आराम से उसकी आदत ही नहीं रहेगी। आज से ही शुरुआत कर लो कि बस ये जंग मुझे जीतनी है। जंग जीतने का सोचो, शुरुआत तो करनी है, जंग जीतने का सोचो। और जब भी मन विचलित हो, खुद को एहसास दिलाओ कि ये मन विचलित हो रहा है, इंद्रियां विचलित हो रही हैं, क्योंकि मैं सही राह पर आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन को सही बना रहा हूं, क्योंकि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, क्योंकि मैं बेहतर हो रहा हूं। ये युद्ध मेरा खुद से है और मैं इसको जीत कर दिखाऊंगा। जब भी आप किसी भी काम से ब्रेक लो, ऊब गए हो, तनाव हो गया है, ब्रेक लेते ही सबसे पहले हम नशा करने जाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो जब भी आप ब्रेक ले रहे हो, उस ब्रेक में आपने चंद काम करने हैं। एक तो खुद को स्ट्रेच करना है, उसके बाद अच्छे से पानी पीना है, कम से कम आधा लीटर पानी पी जाओ। फल खा लिया, कोई किसी से बात कर ली, किसी को फोन लगा लिया, किसी अपने को कुछ एंटरटेनिंग देख लिया, और उसके बाद एहसास कर लिया कि चलो मैंने कम से कम नशा नहीं किया, मुझे आराम मिल गया, मेरे मन को आराम मिल गया, अब मैं काम करने को तैयार हूं। तो अपने ब्रेक्स को सिस्टमैटिक बनाओ। दोस्तों, अपने जीवन को छोटे छोटे इश्यूज से या बड़े बड़े इश्यूज से, परिस्थितियों से ऊपर देखना शुरू करो। अपनी पूरी कहानी की वैल्यू करो। एक पूरी अच्छी कहानी जीनी है, आत्मनिर्भर कहानी जीनी है, मजबूत कहानी जीनी है। उसमें नशों का कोई स्थान नहीं है। लाइफ में कोई इशू है, बड़े से बड़ा फैसला आज लो, अभी लो, कमिटमेंट करो, प्रयास करो, उससे बचो मत।
बचने के यही तरीके होते हैं। ये नशे कर लिए, वो आंखों के सामने से चला गया, दिमाग के दरवाजे बंद हो गए, दिमाग को लग रहा है कि वो है ही नहीं, जबकि वो कल और बड़ा होकर आपके सामने आएगा। तो कोई भी परेशानी आई है, परिस्थिति आई है, बड़ा से बड़ा फैसला लो, खुद को बोलो कि इसके बिना भी मेरा गुजारा चलता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, कर्म करूंगा, बस। भागना नहीं है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होना, किसी का भी गुलाम नहीं बनना, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई नशा हो, कोई इच्छा हो, कोई पैसा हो। मैं गुलाम किसी भी चीज का नहीं हूं। अपना जीवन अपने दम पर जीऊंगा, मजबूती के साथ जीऊंगा। जब अपने अंदर मजबूती लेकर आओगे ना, तभी इन कमजोरियों में बहकोगे नहीं, इनकी तरफ भागोगे नहीं। आज आपने शुरुआत कर ली, ठान लिया कि मुझे नशा छोड़ना है अपने जीवन की खातिर। अब ऐसा तो नहीं कि आज से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो कम करोगे। तो जितनी बार आपने उसको अवॉइड करा, उस नशे से बच गए, खुद को रोक लिया, खुद को समझा लिया, उस क्षण उसमें नहीं बहे, वो नहीं करा, उतनी बार खुद की पीठ थपथपाओ, खुद की तारीफ करो कि मैंने अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये छोटा काम नहीं है, एक बार का रुकना छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। मैंने अपनी राह बदल ली, राह को सही कर दिया, मैं काबिल हूं, मैं अब संभाल लूंगा, धीरे धीरे सब कुछ सही कर दूंगा, सेहतमंद हो जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा। वो छोटी से छोटी जीत भी बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। एक बार खुद को तंबाकू खाने से रोक लिया ना, राह बदल लिया आपने जीवन की। उसका एहसास करना जरूरी है, उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, तभी बार बार रोक पाओगे। दोस्तों सबसे पहले ना, या तो एक चार्ट बना लो या फिर एक छोटी सी नोटबुक में नोट बना लो, लिख लो मैं अपने जीवन को स्वस्थ बनाऊंगा, खुशियों से भरा बनाऊंगा, मजबूत बनाऊंगा। एक अच्छा जीवन मुझे जीना है, और उस अच्छे जीवन में इस नशे की जगह नहीं है। ये सिर्फ वासना, गंदगी, गिल्ट, दुख लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है। मैं आज से ही शुरुआत करूंगा, कॉम्प्रोमाइज करूंगा, अपने मन को मारूंगा, इच्छाओं को मारूंगा, इंद्रियों को दुख दूंगा और अपने पूरे जीवन को अच्छा बनाऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है, अपने इस जीवन से वादा है। इतना तो मैं अपने लिए कर सकता हूं। उस चार्ट पे, उस नोटबुक पे लिख लो और बार बार खुद को दिखाते रहो कि आपका ये सपना है, मुझे स्वस्थ बनना है, अब मुझे मजबूत बनना है, फ्री होना है इस गंदगी से, इस दलदल से निकलना है, एक मुक्त जीवन जीना है। जैसे ही मन बहके खुद को वो चार्ट दिखा लो, वो नोट दिखा लो। जहां आपसे एक गलती हुई, एक बार बहक गए, बहकोगे तो हुई शुरू में, एक बार बहक गए, छोड़ दिया लेकिन बहक गए, तो वो सिर्फ एक बार नहीं है, वो फिर से आपकी राह बदल रहा है, उस गंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। अपने आप को माफ नहीं करना इतनी आसानी से। क्यों किया मैंने, क्यों किया मैंने, इतनी मेहनत करी, फिर क्यों किया? क्या मैं अपने आप को बर्बाद देखना चाहता हूं, बीमार देखना चाहता हूं? इतनी आसानी से खुद को माफ मत करना दोस्तों, उसे एक गलती के लिए बार बार खुद को कोसते रहो। जितना खुद को कोसोगे उस छोटी सी गलती के लिए उसको रिपीट नहीं करोगे। दोस्तों ज्यादातर लोगों को ना अपने काम से, करियर से, वर्क से इशू होता है, जिस वजह से वो इन नशों में पड़ जाते हैं या नशे बढ़ जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है, हमें इसका एहसास नहीं होता, पर ज़्यादातर लोग अपने काम से अनसेटिस्फाइड होते हैं, तभी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं या ये आदतें लग जाती हैं। तो सबसे पहले एहसास करो, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा करियर है, चाहे मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, चाहे मेरी दुकान है, चाहे मैं कॉरपोरेट जॉब कर रहा हूँ, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, चाहे कहीं का मालिक हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेहत है, मेरे पास ऊर्जा है, क्योंकि मैं कर्म योगी हूं, मेरे पास कर्म करने की शक्ति है, मैं इतना काबिल हूं कि ये कर्म कर सकता हूं। सबसे बड़ा कारण यही है। रिजल्ट सबसे बड़ा कारण नहीं है, पैसा सबसे बड़ा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि ऊर्जावान इंसान खाली कैसे बैठेगा, बिस्तर पर कैसे बैठा रहेगा। उसके बाद इसलिए काम करो कि आपकी जो भी फील्ड है उसमें एक्सेल करना है, उसमें कुछ करके दिखाना है, इंप्रूव करना है, उसमें बेहतर बनना है, बेहतरीन बनना है। जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी एंड यूजर्स हैं, जो भी आपसे उस काम में रिलेटेड है, उन लोगों को सुख देना है, उनकी मदद करनी है, उनको खुशियां देनी है। फिर एहसास करना है कि इस काम की वजह से मेरा गुजारा चल रहा है, परिवार चल रहा है, रोटियां चल रही हैं, मैं जी पा रहा हूं इस दुनिया में, जीवन को जी पा रहा हूं, कम से कम इतना तो मिल ही रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं कि इतना भी मिल रहा है। बहुत लोगों को तो इतना भी नहीं मिलता, ये काम भी नहीं मिलता, उनकी सेहत इतनी सही नहीं होती कि ये काम भी कर लें, ये अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती। मुझे मिली है, बहुत बड़ी बात है। हे ऊपर वाले, मैं शुक्रगुजार हूं तेरा कि मुझे ये काम करने का मौका मिला है, घर चलाने का मौका मिला है, इतनी काबिलियत मिली है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ग्रेटिट्यूड शो करो, ऊपर वाले का शुक्रगुजार हो कि मैं सेहतमंद हूं, ये काम कर पा रहा हूं, कर्म कर पा रहा हूं, घर चला पा रहा हूं। अपने काम से प्रेम करो। हर काम में कमियां होती हैं, बोरियत होती है, इश्यूज होते हैं। आज एक काम छोड़ दोगे दूसरे में भी होंगे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया खुश है, सारे गम मुझे ही मिले, पर वो गलत है।
तो अपने काम की जो लोग इज्जत करते हैं, काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, काम को प्रेम करते हैं, आगे बढ़ने की एक होप होती है, एक चाहत होती है, वो इन चीज़ों में नहीं फंसते। उनके मन में हमेशा रहता है कि मैं कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ, कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। और जितना भी खाली समय मिलता है वो परिवार के लिए रिजर्व होता है, अपने लिए रिजर्व होता है। दोस्तों, एक इंसान को नशों से मुक्त होने के लिए एक बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा रूटीन बनाना पड़ेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है? खाना, सोना, काम, स्ट्रेस, शराब या कोई भी नशा, और पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। आपको अपना जीवन बदलना है, एक आम इंसान से बेहतर जीवन जीना है, तो अपने रूटीन में कुछ अच्छी एक्टिविटीज को शामिल करो। सबसे जरूरी है एक्सरसाइज को, योग को, प्राणायाम को, फिजिकल फिटनेस को शामिल करना, हर सुबह करना है। उससे आपको फिट होने का एहसास होगा। मैं बेहतर बन रहा हूं तो इस दलदल में क्यों जाऊं, ये गंदगी क्यों करूं। धीरे धीरे जब आप फिट होगे, शाम के समय अध्यात्म को ले आओ, आध्यात्मिक बनो, मंदिर जाओ, ताकि इन विषयों से, इन इंद्रियों से आपको मुक्ति मिले, इनसे परे खुद को देख पाओ, अपने जीवन को एक बहुत विशाल, बहुत बड़े रूप में देख पाओ, इन छोटी छोटी चीजों में ना फंसो। इसके साथ साथ हर दिन कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना है, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, पति के साथ, माता पिता के साथ। उनको समय देना है, उनको खुशियां देनी है, उनसे बातें करनी है। इसके अलावा हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान वृद्धि करनी है, कुछ ना कुछ सीखना है, बेहतर बनना है पिछले दिन से। हर दिन एक इवनिंग वॉक पर भी चले जाओ, अच्छे गाने सुनो, भजन सुनो, पूरा दिन खुद को ऑक्यूपाई रखो, बिजी रखो। और जब काम कर रहे हो, सारा फोकस काम पे, काम को अच्छे से करने पे, शुक्रगुजार होने में कि इसकी वजह से मेरा घर चल रहा है, मैं कर्म कर पा रहा हूं, इसको अच्छे से करना है, मन से करना है, उस पर ध्यान दो। साथ ही साथ कुछ लोग एनजीओ ज्वाइन कर लेते हैं, औरों की मदद करते हैं, जीव जंतुओं की मदद करते हैं, इंसानों की मदद करते हैं। खाली समय में एक सोशल ग्रुप बन जाता है, अपने बारे में अच्छा महसूस होता है, अच्छा एहसास होता है। समय का ऐसे सदुपयोग करते हैं। वीकेंड पे बजाय नशे करने के ट्रैवल कर लो, नई जगह घूमो, कोई नई किताब पढ़ लो, किसी दूर दराज मंदिर में आओ, किसी रिश्तेदार के आओ। तो दोस्तों, ये हैप्पी एक्टिविटीज होती हैं, इन्हें करना बहुत जरूरी होता है। ये आपको खुशी का एहसास देती हैं, वो डोपामिन रश देती हैं जो आप नशों से ले रहे हो। तो जैसे जैसे ये एक्टिविटीज, ये काम, ये अच्छे काम आपके जीवन में बढ़ेंगे ना, नशे की जरूरत कम होती चली जाएगी, जीवन अच्छा होते जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, अंधेरा सुबह में बदल जाएगा। दोस्तों, जो खाना भी होता है ना, भोजन भी होता है, अच्छी चीजें भी होती हैं, उनका भी नशा होता है। तो एहसास करो कि वो ऊर्जा का स्रोत है, वो जीवन नहीं है। उससे मुझे सिर्फ ऊर्जा लेनी है, ताकत लेनी है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। मेरा जीवन इस खाने से नहीं चलेगा, अच्छे खाने से नहीं चलेगा, तले हुए से नहीं चलेगा, मीठे से नहीं चलेगा। मेरा जीवन मन से चलेगा। मन को मजबूत रखना है, मन को फोकस्ड रखना है। और मैं इनका गुलाम बन गया तो ये मेरे मन को भी खा जाएंगे, बुद्धि को भी खा जाएंगे, शरीर को भी खा जाएंगे, वो भी चंद दिनों में। तो इन विषयों से थोड़ा सा नफरत करो, थोड़ा सा दूर भागो। देखते ही अच्छाई का एहसास मत करो, बुराई का एहसास करो कि तंबाकू का पैकेट है, ये जीवन का नाश करने का जरिया है, सालों साल के जीवन का नाश करने का जरिया है। और इसको छोड़ दिया, इसको फेंक दिया, सालों साल एक अच्छा जीवन जीऊंगा, स्वस्थ जीवन जीऊंगा, नरक नहीं काटूंगा इस दुनिया में। दोस्तों, सबसे जरूरी पॉइंट है, आपने वो चीज त्यागने की कोशिश करी, वो नशा त्यागने की कोशिश करी, उसको कम कर दिया, धीरे धीरे बंद कर रहे हो, तो उस इंप्रूवमेंट का एहसास करो। जो बदलाव आपके जीवन में आया है, जो अच्छाई जीवन में आई है, जो बुराई होने से बच रही है, उसका एहसास करो। अंतरात्मा से खुशी महसूस करो कि मैंने अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज करी है, बहुत बड़ा काम करा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मैंने घर बना लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। ये घर बनाने से भी बड़ा काम है जो आपने अपने जीवन के लिए कर दिया है। दोस्तों, मजबूती का एहसास करो। आपका मन आपके वश में है, आपकी चेतन शक्ति पूरी है, अधूरी नहीं है, बंधी नहीं हुई किसी नशे से। आप मजबूत हो, अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। आपने अपने जीवन को बदल के दिखाया है, नरक के द्वार से स्वर्ग के द्वार पर ले आए हो, अच्छे जीवन की तरफ ले आए हो। हर दिन एहसास करो, हर क्षण एहसास करो, अच्छा महसूस करो। ये भी आपको डोपामिन रश देगा, ये भी खुशी देगा कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूं, प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा हूं। एहसास करो कि क्या क्या बेहतर हुआ है, आप हेल्दी महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, परिवार वालों से कम झगड़ रहे हो, चैन की नींद आ पा रही है, पेट भी सही लग रहा है, वो एसिडिटी गैस भी नहीं बन रही है। बार बार खुद की पीठ थपथपाओगे तभी उससे दूर जा पाओगे। और दोस्तों, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी कोशिश करोगे, जितना प्रयास करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे, उतना ही सफल बनोगे, उतना ही उस नशे से दूर चले जाओगे। और जितना दूर जाते चले जाओगे, उतना ही आपको उससे नफरत होगी, उससे ग्लानि होगी, वापस नहीं जाओगे।